कहानी प्रथम भोजपुरी गीत की। आज़ाद भारत में बनने वाली फिल्मों में नदिया के पार में पहली बार भोजपुरी गीतों का प्रवेश कैसे हुआ। संगीतकार श्री रामचंद्र, गायक मोहम्मद रफ़ी, ललिता देवलकर, अभिनय में दिलीप कुमार और कामनी कौशल। इसमें कामनी कौशल को छोड़ करके ऐसा कोई नहीं था जो भोजपुरी क्षेत्र से वाकिफ हो, भोजपुरी गाने से वाकिफ हो। ये आपको लेकर चल रहे हैं प्रथम भोजपुरी गीत जो फिल्म नदिया के पार में स्थापित की गई, कैसे उसे स्थापित किया गया, अर्थात गीतकार श्रीमती बीए ने कितने स्ट्रगल किए होंगे, हम आज आपको बताते हैं। लाहौर से लौटने के बाद भारतवर्ष में बम्बई में फिल्म स्टार लिमिटेड कंपनी की फिल्म साजन में श्रीमती बीए के गीत हमको तुम्हारा ये आसरा के अप्रत्याशित अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफलता के बाद किशोर साहू ने यह कहा कि नदिया के पार के सभी गीत श्रीमती बीए लिखेंगे। श्री मोती बीए साहब ने नदिया के पार में 8 गानों में 7 गानों को भोजपुरी में लिखा, लेकिन इन गानों को किशोर साहू तक पहुंचा करके उनसे अनुमति दिलाना कितना कठिन कार्य था, इसे हम आपको बताते हैं। उनका लिखा हुआ एक गीत था, मोरे राजा हो ले चल नदिया के पार। इस गीत को वह कई जगह कई फिल्म निर्माताओं को सुनाया था, लेकिन कहीं भी यह गीत पसंद नहीं किया गया, जबकि यह गीत श्रीमती बीए जी को बहुत पसंद था। फिल्म में गाने के लिए श्री रामचंद्रा ने सिचुएशन के मुताबिक एक धुन दी और कही कि इस धुन पर गीत लिखिए। श्रीमती बीए ने गीत लिखा, उसे सुनाया गया। उसमें एस मुखर्जी साहब और किशोर साहू दोनों लोग बैठे हुए थे। जब गीत को सुनाया गया तो उस समय एस मुखर्जी साहब और किशोर साहू के साथ पीएल संतोषी भी वहाँ मौजूद थे। गीत को सुनने के बाद सब ने कहा कि यह गीत पसंद नहीं आया। जब ऐसा हुआ तो श्रीमती बीए ने कहा कि सर, एक धुन मेरी है, गीत मेरा है, लिखा हुआ है, एक बार उसे भी सुन लें तो कैसा रहता। मैं अनुरोध करूंगा कि चितलकर साहब हारमोनियम पर और अपने साजिंदों से कह करके इस गीत को एक बार आपसे सुनवा दें। उन्होंने तत्काल आदेश दिया कि बिल्कुल अभी तत्काल इसे बजाया जाए। मोती जी ने गाना शुरू किया और वह बिना मन के इस गीत पर धुन देना शुरू किए। गीत के बोल थे, मेरे राजा हो ले चल नदिया के पार। गीत इतना जमा कि मुखर्जी साहब के सामने किशोर साहू ने कहा कि देखो, अगर धुन बन सके तो बनाओ, नहीं तो यह गीत जाएगा और ऐसे ही जाएगा जैसे मोती से गा रहे हैं, यही धुन भी जाएगी। और उसके बाद किशोर साहू ने कहा मोती बीए से कि चलिए मेरे साथ। उनको स्टूडियो में ले गए और वही धुन जो गा रहे थे उसको स्वरलिप किया और फिर रिकॉर्डिंग के लिए उसे डिटो कर दिया। और फिर यह गीत भारत का पहला भोजपुरी गीत, मेरा तात्पर्य पहला भोजपुरी फिल्मी गीत बन करके जनता के सामने आया। और आपको बता दें कि इस गीत के अंतिम अंतरा को के 2 लाइनों को भारत के सेंसर बोर्ड ने काट दिया, यह कह करके कि यह अश्लील है। चूँकि इस समय हम आपको जो सुनवा रहे हैं उसमें वो अंतरा कटा हुआ नहीं है और उसे हम जब आपको सुनवाएंगे तो बताएंगे कि कौन सी लाइन है कि जिसे अश्लील कहा गया। आश्चर्य है कि इस लाइन को अश्लील कह के काटा गया, लेकिन आज अश्लीलता का क्लाइमेक्स है, उसे कोई नहीं काटता। मोरे राजा हो ले चल नदिया के पार, मोरी रानी हो तुम्ही मोरे प्राण आधार। तूने ऐसा जादू डाला बिक गई तेरे हाथ, तूने ऐसा जादू डाला बिक गई तेरे हाथ। जन्म जन्म तक संग रहूंगी, जन्म जन्म तक संग रहूंगी, कभी न छोड़
छोड़ू साथ मोरे राजा हो, हमको तू दे हो ना बिसार। मोरी प्यारी हो तुम बिन कौन हमार। मैं तो प्रीत निभाऊं बलमा तुम भी प्रीत निभाना, मैं तो प्रीत निभाऊं बलमा तुम भी प्रीत निभाना। साथ साथ ही हम तुम दोनों, साथ साथ ही हम तुम दोनों गाएं मस्त तराना। इसके बाद की दो पंक्तियां हैं, तेरी सूरत पे दुनिया हमारी है निसार, तेरे कदमों पे मेरी जवानी बलिहार। इसे सेंसर ने अश्लील कह करके काट दिया। फिल्म में यह गीत में यह पंक्तियां नहीं हैं, हम आपको इसे सुनवा रहे हैं। तेरी सूरत पे दुनिया हमारी है निसार, तेरे चरणों पे मोरी जवानी बलिहार। इस फिल्म के गीतकार श्रीमती वी ने लिखा है। यह गीत उन्होंने प्रेरणा लेकर के लिखी थी। बनवारी हो रहरी में बोलेला हुड़ार, इस गाने से कहते हैं कि ये जो पुराने ज़माने में गाने होते थे, धन्य है ये गीत जिस गीत ने मुझे भोजपुरी गीत के गीतकार के रूप में पहली बार स्थापित किया। उसके बाद नदिया के पार में जो गीत लिखे गए, शेष गीत आगो बता दें। एक गीत था कठवा के नैया बनई है मलहवा, नदिया के पार दे उतार। और इसके बाद था दिल लेके भागा, दगा दे के भागा, कैसे बेदर्दी से दिल मोरा लगा। अगला गीत था बजेरिया में अहो। और इसके बाद जो गीत था वह था मार गए रे मोरे दिल पे कटारी, जुलुम करे रे गोरी अखिया तिहारी। और एक गीत था ओ गोरी ओ छोरी कहाँ चली हो, मैं तो चली अपने साजन की गली हो। अखिया मिला के अखिया रोए दिन रतिया, हो न भूले बतिया भूले न सुरतिया हो तुहार। आपसे बता दें कि इन गीतों के साथ इसमें एक गीत ऐसा भी था जो भोजपुरी नहीं था, जिस गीत के बोल थे नन्ही से जान में है जवानी का सितम क्यों, रग रग में नशा है और नशे में है दर्द क्यों, वो ये इसलिए कि ज़िंदगी में प्यार किया जाए, दो चार दिन ये प्यार से गुजार दिया जाए। यद्यपि दिलीप कुमार को भोजपुरी बोलने नहीं आता था, लेकिन फिर भी इस फिल्म से वो अत्यधिक प्रभावित थे। इस फिल्म में उन्होंने चंद शब्द ही भोजपुरी बोले हैं और इससे प्रभावित होकर उन्होंने बाद में गंगा जमुना फिल्म बनाई भोजपुरी में। उस फिल्म को उन्होंने पूरी तरह उतारा। फिल्मिस्तान लिमिटेड मुंबई की बनी हुई ये फिल्म नदिया के पार, जो 1 जनवरी 1948 को प्रदर्शित हुई थी। इस फिल्म में कलाकार थे कामनी कौशल, दिलीप कुमार, सुशील साहू, रमेश गुप्ता, डेविड, माया बनर्जी, गुलाब, SL पुरी, हरि शिवदासानी, सैमसन, कांता कुमारी, सत्यनारायण तिवारी। श्रीमती वी ने 1952 में फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी। उसके बाद वह श्री कृष्ण टकल आश्रम ब्रज में प्रवक्ता रहे। 1980 में अवकाश प्राप्त होने के पूर्व एक बार उन्होंने बम्बई की यात्रा की। जब उन्होंने यात्रा की उस समय की मुलाकातें 2 लोगों से हुई। श्री रामचंद्र से मुलाकात हुई और श्री रामचंद्र ने पकड़ बाहों में झूलते हुए कहा था कि आओ मोती आओ, जिस भोजपुरी को हम लोगों ने स्थापित किया, आज भोजपुरी के नाम पर देखो ये कैसा खेल कर रहे हैं। माने जाने कलाकार दिलीप कुमार ने जब इन्हें देखा तो एक झटके में पहचान गए और पहचानने के बाद कुछ नहीं, वह बस दोनों हाथ पकड़ लिए और दोनों एक दूसरे के गले लगे रहे। दोनों की आंखें भर आई थी। दूसरी कड़ी में हम आपको लेकर आएंगे कि कैसे लाहौर से आने के बाद इन्होंने फिल्मिस्तान लिमिटेड की फिल्म साजन में अपना गीत दिया था और उस गीत को जब रफ़ी ने गाया तो अशोक कुमार ने फिर गाने का काम ही बंद कर दिया। गीतों की कहानी को लेकर के मैं अंजू गौर उपाध्याय आपसे पुनः विदा लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।